हेलो बच्चों। तो यार जेई मेंस आ गया है फ्रॉम 1st to 6th सितंबर। बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब इस समय लास्ट मिनट में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने। टोटल 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है इस वीडियो को। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू डू एंड डोंट डू बिफोर योर जेई मेंस एग्जाम, यानी अगले 3-4 दिन में 2 दिन 4 दिन जो भी आपके पास है उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने एक्चुअल जेई मेंस के एग्जाम के दौरान क्या करना है। ओके, सो आई डिस्कस टोटल 6 पॉइंट्स। लेट अस सी व्हाट इज माय फर्स्ट पॉइंट। तो मेरा पहला पॉइंट यार बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ नॉट टू मैस अप द एग्जाम। देखो क्या होता है कि आपने जो पिछले 5-7 अपने फुल सिलेबस टेस्ट दिए हैं उनका एवरेज आप निकाल लीजिए और ये यकीन मानिए कि अगर आप उन एवरेज मार्क्स को स्कोर कर पा रहे हैं अपने एक्चुअल जेईई मेंस में, मतलब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है तो हल्का फुल्का उसके अंदर ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। यू नो, इवन इफ यू कैन अचीव जो आपका पिछले 5-7 टेस्ट का एवरेज लेवल है तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। अब उसके अंदर दिक्कत क्या आ सकती है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर गिविंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन तो हमें लगता है कि यार तो लास्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट एग्जाम है, आज ही मेरा सब कुछ होना है जो कुछ होना है। तो ऐसी घबराहट में अगर हम ये लेट अस से मेरा लेवल जो है वो 150 मार्क्स का है और मैं ये सोचता हूं कि मुझे तो फाइनल पेपर में 250 मार्क्स लाने हैं, तो उस चक्कर में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लास्ट के हाफ एन आवर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तुक्के में लगा दें। तो ये काम अपने को फाइनल एग्जाम में नहीं करना है और उसकी तैयारी हमें, इसकी आदत हमें अगले 5-7 दिनों में अपने आप को डालनी है। यू हैव टू टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि भैया मैं लास्ट में तुक्के नहीं लगाऊंगा। और ऐसे तुक्के क्यों लग सकते हैं आप समझ गए होंगे, बिकॉज होता क्या है, हम एकदम फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं अपनी जिंदगी का। बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं जो कि पहली बार या दूसरी बार या ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार पेपर दे रहे होंगे। नेशनल लेवल का एग्जाम है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगले 3-4 दिनों तक यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को बार बार याद दिलाना है। और अगर आप अगले 3-4 दिनों में कोई पेपर भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड मच, बट अगर आप करने वाले हैं तो उसमें भी आप अपने आप को बस यही याद दिलाइए कि यार मुझे तुक्के नहीं लगाने, और उससे जो आपका रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, लास्ट मिनट हैसल से बिल्कुल बचना है। और यार मेरा ये सिलेबस रह गया और मेरा ये टॉपिक रह गया, ना। डोंट वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स मच इन द नेक्स्ट 4-5 days वट एवर इज रिमेनिंग। आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे काम करें, आप बहुत ज्यादा नए सवाल ना करें। लास्ट मिनट में हसल नहीं होना चाहिए, हाय हाय मेरा ये क्या हो गया। अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने आत्मा को बिल्कुल शांत करें आप, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं। सो इफ आई वर एट योर प्लेस, मैं ज्यादा वीक टॉपिक्स पे वर्क इस समय नहीं करूंगा। जो मैंने करना था मैं कर चुका हूं। मेरे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मैंने जो क्वेश्चंस पहले से कर चुका हूं, उनके ऊपर ज्यादा काम करूंगा। ये मेरी आपको सजेशन है। द थर्ड पॉइंट गोज मेडिटेशन एंड साउंड स्लीप। भैया मैं तो आराम से 8 घंटे की नींद लूंगा अगले 3-4 दिनों तक, रात में मजे से सोऊंगा। और उसके लिए मुझे कोई भी चीज की सहायता चाहिए तो मैं उसका काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू सम एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग टाइम और इन द इवनिंग टाइम, इट विल हेल्प यू इन योर माइंड एज वेल एज इन योर बॉडी। मेडिटेशन बहुत जबरदस्त चीज है यार। अगर आप लोग कर पाए मॉर्निंग के अंदर अराउंड 35 to 40 मिनट्स का मेडिटेशन अगर आप कर पाए तो ये आपके फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पूरे 1 घंटे मेडिटेशन करता अगले 4-5 दिनों तक, डेली टू डेली, और वो भी मॉर्निंग टाइम में। और मेडिटेशन करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यू जस्ट हैव टू काम योरसेल्फ, अपने आप को शांत करना अपना टारगेट है। इस समय बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से नहीं होगा, इस समय अपने आप को ठीक करने से, अपनी आत्मा को ठीक करने से, अपने मन को, अपने दिमाग का जो आपके जो एम्पलीट्यूड बहुत हैवी हो रखा है उसको छोटा करिए। मेडिटेशन विल हेल्प यू इन डिक्रीजिंग दैट एम्पलीट्यूड।
क्या करना है सर हमें ड्यूरिंग द एक्चुअल मेन एग्जाम, एकदम जब मैं एग्जाम दे रहा हूं उस समय क्या करना है। पहला पॉइंट है मेरा, फर्स्ट 5 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। देखिए मैं बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझाता हूं और आप लोगों को भी बता रहा हूं, पेपर मिलते ही, आपका पेपर शुरू हुआ 9 AM, डोंट जस्ट स्टार्ट इट, बिकॉज ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसके अंदर शुरुआत के जो 5-7 मिनट्स हैं उसमें हमारी जो नर्व्स हैं, हमारा जो टेम्परामेंट है वो एकदम से बहुत हैवी हो जाता है। तो हमें उन नर्व्स को शांत करना है इन द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स। तो मैं उन 5-7 मिनट में क्या करने वाला हूं, मैं एक जनरल पेपर के गो थ्रू करने वाला हूं। ऑल्दो ऑनलाइन के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू कर पाए विद इन 5-7 मिनट्स, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा। पहला, शुरुआत के 5-7 मिनट जो मेरा नर्व्स बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड खा रही हैं वो थोड़ी शांत हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, मुझे एक पेपर का ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि पेपर कैसा आया है। स्पेशली इन फिजिक्स अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस में डायग्राम्स होते हैं। तो जब आपको वो डायग्राम्स दिखेंगे, जो जैसे डायग्राम्स आपने देखे हुए हैं, जो कि आपके ऑलरेडी सीन टाइप के क्वेश्चंस लगेंगे, खासकर मैकेनिक्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, तो आपका दिमाग आपको कहेगा भैया तेरे को आता है, आराम से कर। इसलिए शुरुआत के 5-7 मिनट्स में आप पेपर ना करें, ये मेरी आपको सलाह है। उसमें क्या करें, जस्ट गो थ्रू द पेपर, देखें कि उसके अंदर क्या चीज है और उससे अपने मन को शांत करने का काम करें। ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेरा, प्लीज रिमेंबर दैट एक्चुअल जेईई मेंस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ स्किल्स बट इट इज अ टेस्ट ऑफ योर टेम्परामेंट। जो स्किल्स आपको डेवलप करनी थी वो आप डेवलप कर चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। अब वो जो टेस्ट है वो आपके टेम्परामेंट का टेस्ट है। टेम्परामेंट का मतलब क्या है सर, मतलब आपको जो चीज आती है, क्या आप उसमें तो नहीं घबरा गए, उसको तो सही करना ही करना है। जो चीज मुझे नहीं आती है, स्किल्स, इट इज ओके, अब वो बहुत ज्यादा आप चेंज उनके ऊपर वर्क ना करें। टेम्परामेंट है, यानी कि उस 3 घंटे के अंदर सुख और शांति से जो काम करने वाला बच्चा है उसी का पेपर बढ़िया होगा। आप लोग भी कर पाएंगे। क्या करें, उस दौरान पैनिक ना करें। ठीक है। कई बार ऐसा होगा आपके साथ, उस दौरान कई बार ऐसा होगा, संभव ऐसा हो कि बीच में 5-7 मिनट्स तक कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है। इट इज ओके, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि ऐसा सबके साथ हो रहा होगा इन दोज 3 आवर्स। सबके साथ उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जब उसके साथ ऐसा होता है। तो भैया उससे बाहर कौन निकलता है, जो घबराता नहीं है, जिसका टेम्परामेंट अच्छा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की टेस्टिंग नहीं है, अब ये थी, अब तक थी, अब ये आपके माइंड के शांति की टेस्टिंग है। आपके पास जो ऑलरेडी स्किल्स आ चुकी हैं उनको आप अप्लाई करना जानते हैं या नहीं, इसका टेस्ट है। लास्ट पॉइंट, बिलीव हैज ट्रेमेंडस पावर। प्यारे बच्चों, अपने ऊपर बिलीफ रखो, अपने माँ बाप पर बिलीफ रखो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, अपने टीचर्स पर, अपने क्लास नोट्स पर, और सबसे ज्यादा जो आपने पिछले 2-3 सालों में इतना जोरदार काम किया है उसके ऊपर बिलीफ रखो यार। बिलीफ में बड़ी ताकत है। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मैंने इतना काम किया है, मैंने बहुत काम किया है, मेरा ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। बहुत छोटी सी एक बात बता रहा हूं, बचपन में जब तुम 3-4 साल के थे, कभी कभी टेबल पर खड़े होते थे, पापा कहते थे कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। आपको वास्तव में इस बात का पता नहीं होता था कि पापा मैं गिरूंगा या नहीं गिरूंगा, लेकिन बिकॉज यू हैड बिलीफ इन योर फादर तो आप कूद जाते थे। यानी ताकत किसमें है, बिलीफ में ताकत है। बिलीफ में एक बहुत जबरदस्त ताकत है। बिलीफ किसमें, खुद में, अपनी ऑलरेडी की गई मेहनत में, अपने टीचर्स में, अपने माँ बाप में। the sacrifices that you have made in the last 2-3 years, please believe in them। अगर आपने ऐसा किया तो भाई लोग फोड़ क्या होगा तुम लोग यार। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।